और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त पर ही ये युद्ध विराम हुआ और दोनों पक्षों के बीच सहमति भी हुई है सीज फायर पर। तो इस बार ये बात एक तरफा नहीं है। ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात की जाएगी। तो ये बड़ी खबर युद्ध विराम को लेकर, जहां कल तक ये चर्चाएं हो रही थी कि युद्ध और आक्रामक हो रहा है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिति हो। लेकिन अब जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया है और सीज फायर के ऐलान को लेकर दोनों मुल्क आपस में सहमत भी हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई है। वहीं देखिए, सीज फायर को लेकर ईरान का भी बड़ा बयान आया है। ईरान का कहना है कि हमारी शर्तों पर हुआ है सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारी शर्तें मानी है। तो भले ही जंग रोकने की बात हो रही है, लेकिन अब भी घुटने नहीं टेके जा रहे हैं। दोनों तरफ से दावे बढ़े। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं, अरागची ने यह साफ किया है। उनका कहना है कि हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह ऐलान करता हूं कि यदि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। 2 सप्ताह की सीज फायर अवधि के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज सुरक्षित निकलेंगे। सैयद अब्बास अरागची की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इसके मुताबिक अगर अमेरिका इजराइल हमले नहीं करेंगे तो ईरान की सेनाएं भी हमले नहीं करेंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज सुरक्षित निकलेंगे। ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं, हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। तो दोनों तरफ से सहमति सीज फायर पर, और फिलहाल 2 हफ्तों तक पश्चिम एशिया में शांति जो है वो नजर आएगी। युद्ध विराम पर ईरान ने भी अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी भी इस पूरे समझौते को मंजूरी दे चुके हैं। दूसरी ओर ईरान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत भी बताया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल अश्विनी कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और बड़ी खबर भी, अच्छी खबर की, फिलहाल 2 हफ्ते तक शांति जो है वो बहाल रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ये भी ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरफा बयान नहीं है, दोनों तरफ से सहमति जो है वो जाहिर। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि बहुत दिनों से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने से वहाँ पे जो हालात चल रहे थे, पूरे विश्व के अंदर जो तेल की कमी महसूस होनी शुरू हो गई थी, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान और ये जो द कंट्री जहाँ से 20% जो ऑयल है वहाँ से हमारे एशिया में आता है। तो वो बहुत अच्छी खबर है। और मैं ये समझता हूँ दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और ईरान के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अमेरिका ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और उनका जो 10 पॉइंट जो उन्होंने रेज किए हैं उसके ऊपर कंसिडरेशन करने के लिए उन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किया है। ये अगले 2 हफ्ते के अंदर दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि जो ईरान है वो घुटने तो नहीं टेके उसने, लेकिन उसकी आर्मी भी जो है वो भी थक चुकी है, जी। पब्लिक थक चुकी है। जो उनके असेट्स हैं जिनको वो अमेरिका डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके बारे में उन्होंने धमकी दी थी, तो ये सब चीजों को अगर हम नजर में देखें तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। ये वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। पूरा दुनिया जो है वो इस लड़ाई से बहुत पीछे चला गया है। और अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, दोनों में सहमति होती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब ये बहरीन ने ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जो पॉइंट दिया था होमस स्टेट खोलने का, उसके ऊपर रशिया और चाइना दोनों ने वीटो लगाया था। इसका मतलब ये है
ना कहीं इस गेम के पीछे रशिया और चाइना का भी हाथ है। वो भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो ये जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर ये जो धक्का पड़ रहा था, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस और जी। दूसरा मंडेस के अंदर भी जो रास्ता जहां से 12% जो ऑयल है वर्ल्ड का निकलता है, अगर दोनों के ऊपर जो ईरान ने धमकी दी थी कि वो उसके ऊपर उसको भी बंद करेंगे, तो अगर 10 बिंदुओं के ऊपर ईरान के वो सहमति होती है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि 10 बिंदु वो कौन कौन से। मैं आपके पास लौटूंगी सर। हमारे सहयोगी राहुल दबास भी लगातार वॉर जोन से बीते कई दिनों से, कई हफ्तों से तमाम जानकारियां, हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, आज जो है वो राहत की सांस, अब क्या माहौल वहां पर? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते तक तो ऐसा कोई मंजर नहीं होगा जो चिंताजनक हो, लेकिन फिलहाल फिर वही बात कि वो 10 बिंदु जिन पर चर्चा, वो यूरेनियम संवर्धन जिस पर चर्चा, ईरान की वो तमाम शर्तें जिस पर चर्चा, वो पेच कभी भी फंस सकता है। देखिए अमृता, भारत के दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बीते 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे लिखने के बाद 1 घंटे में 1200 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। बराज ऑफ मिसाइल यानी झुंड के जरिए हमला किया जा रहा है। 30 मिनट में 3 बार तेल अवीव में निशाना बना करके जो सायरन है वो बज चुकी है। बेरशेवा डेमोना जो दक्षिण में है, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसे टारगेट करके अटैक किया गया। उत्तर में हाइफा को अटैक किया गया है। जेरूशलम जहां पे आमतौर पे हमले नहीं होते थे क्योंकि वो पवित्र स्थल है तीनों ही अब्राहिम धर्मों के लिए, वहां भी अटैक किया गया है और क्लस्टर ऑफ मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि दो ही स्थिति हो सकती है। पहला अमृता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज कमान है आईआरजीसी की, इसका अर्थ ही है 31 सेक्टर के जो कमांडर है वो फिलहाल सीज फायर के लिए सहमत नहीं है। और दूसरा ये कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि पहले कुछ घंटों तक लगातार बमबारी हो रही थी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि बीते 1.5 घंटे 1 घंटे के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो गया है, उसके बाद से हमला ज्यादा हो गया है, एलिवेट हो गया है और पूरे के पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। जी, तो फिर इससे क्या समझा जाए कि अब कुछ घंटों तक ये हमले रुकेंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से सहमति तो जताई गई है, ईरान के प्रॉक्सीज भी जाहिर है कि इससे अग्री करते होंगे, तो अब क्या समझा जाए कि कब तक जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी? आप इस वक्त इजराइल में हैं, वहां पर भी धमाकों की गूंज से थोड़ी शांति मिलेगी? देखिए अभी तो शांति नहीं है क्योंकि बीते 2 घंटे के 1.5 घंटे की आपको स्थिति बता चुका हूँ। आगे क्या होगा इसमें दो स्थिति है। पहला तो ये कि ईरान एक रेडिकलाइज रिजीम है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बनाया गया था और वहां विचारधारा भी बहुत ज्यादा कट्टर है। और ऐसे में 31 कमांड सेंटर एक सहमत हो कि हम जिस तरीके से कहा गया, जो भी बैकडोर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है उस पर सहमत हो, पहली स्थिति ये है। और दूसरा ये कि इंप्लीमेंट होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस तरफ से यानी इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रही हैं और यहाँ भी चीजें पूरी तरीके से रुकी नहीं है। तो लगभग 3 से 4 घंटे का इंतजार करना होगा। उसके बाद भी अगर सायरन बजते हैं तो ये मान के चलिए कि युद्ध विराम नहीं हुआ है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। और जो 10 बिंदुओं का बार बार जिक्र हो रहा है वो यहाँ पर कितना अहम है? देखिए निश्चित तौर से जिसमें सबसे बड़ा जो अहम है वो है स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खुलवाना। दूसरा ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स और बाबल मंडे में कोई खतरा नहीं होगा। जिस तरीके से अभी तक माइंस बिछाई गई थी, वाटर माइंस बिछाई गई थी, वो साफ की जाएगी, कोई चुंगी नहीं ली जाएगी। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, कॉमन प्लान निकाला जाएगा, आगे युद्ध नहीं होगा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो बातचीत के मुद्दे हैं वो तो काफी हद तक सकारात्मक है, लेकिन फिलहाल जो सकारात्मकता है वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं है, क्योंकि यहाँ स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। अमेरिकन एम्बेसी के सामने में बैठा हूँ और वहां सिक्योरिटी भाग चुकी है। सोचिए इतना ज्यादा हमला हो रहा है, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर की स्थिति है इस वक्त की। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। अश्विनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अभी इन हालातों को फिर कैसे समझा जाए? आपको क्या लगता है कैसे इसे देखा जाए और कितने घंटे अभी लगेंगे इसे पूर्णतः लागू होने में? देखिए, जैसे कि इन्होंने अभी बताया है कि ईरान के अंदर 31 आईआरजीसी यूनिट्स हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को उन्होंने ईरान के अंदर कर दिया था कि हर कमांडर अपने लेवल पे डिसीजन ले सकता है फायर करने के लिए। तो जब भी कभी सीज फायर होता है, सीज फायर एकदम बंद नहीं हो जाता। अगर आप देखिए इंडो पाक चाइना के अंदर भी जब हमारे ये ऑप संदूर के अंदर भी जब ये सीज फायर हुआ था तो उसके भी 24 घंटे तक जो है
पाकिस्तान से फायरिंग हमारे ऊपर आ रही थी, जबकि ये सीज फायर हो चुका था, इससे पहले भी हुआ है। तो ये मैसेज सबको कन्वे करते करते, और उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट कमांडर्स हैं, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, जबकि उनके सुप्रीम लीडर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि सीज फायर है। 2 हफ्ते तक वहां कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना अमेरिका उनके ऊपर अटैक करेगा और ना ही ईरान उसका जवाब देगा। लेकिन जब तक ये मैसेज कन्वे होगा, तब तक अगले 4-5 घंटे के लिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जो अभी इजराइल पे फायर कर रहा है, वो एक सेलिब्रेशन कर रहा है अपनी तरफ से, और सेलिब्रेशन के अंदर भी वो फायर कर रहे हैं जैसे कि मिसाइल के अंदर या उसके अंदर जब उसने लोड कर लिया है तो उसको वापस लेने के लिए वो उसको फायर कर रहा है। तो इसलिए अगले 4-5 घंटे के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो शर्तें ईरान ने रखी हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करना, और जी। वार के ऊपर बनना, ये सब चीजों के ऊपर सहमति होने के बाद ही इसका पता लगेगा। ये 5-6 घंटे और लगेंगे इसके ऊपर। चलिए, अभी थोड़े कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। अभी 39 दिन इंतजार किया है, तो थोड़े कुछ और घंटे भी सही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। राहुल नवाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।